हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें एपी दी है। एपी बराबर 2, 7, 12, 10 पदों तक। लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 2, सार्वांतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 7 है, माइनस a1 2 है, 2 रख दिए। 7 माइनस 2 बराबर 5, तो सार्वांतर 5 आ गया। अब हमें 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे AP के n पदों का योगफल। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 10 पदों का, तो n की जगह पर हम 10 रख देंगे। तो लिखेंगे 10 पदों, इसलिए 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल यस 10 बराबर n की जगह पर 10 रखेंगे तो 10/2। 2 इंटू a का मान 2 है, 2 रख दिए, प्लस ब्रैकेट n कितना है? 10 है, तो n की जगह पर 10 रख दिए, माइनस 1 इंटू d का मान 5 है, तो d की जगह पर 5 रख दिए। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो यस 10 बराबर ये हो गया 5, 2 दूना 4, प्लस 10 से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, गुणे 5। यस 10 बराबर 5, 4 प्लस 9 बचे 45। यस 10 बराबर 5, और ये 45 प्लस 4 49 हो गया। अब इनकी गुणा करा देंगे, तो यस 10 बराबर 5 9 45 के 5 हासिल आए 4, 5 को 20 4 24। तो एपी के 10 पदों का योगफल 245 आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, इसमें एपी दी है -37, -33, -29, 12 पदों तक। प्रथम पद a बराबर -37, सार्वांतर d बराबर फार्मूला होता है a2 माइनस a1। d बराबर a2 -33 है, तो a2 की जगह पर रख दिए -33। इसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगा दिए। a1 है -37, तो a1 की जगह पर रख दिए -37। d बराबर -33 माइनस माइनस प्लस 37। d बराबर 37 से हम 33 घटाएंगे, बचेगा 4। निकालना क्या है? 12 पदों का योगफल निकालना है, तो लिखेंगे AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट के भीतर n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना 12 पदों का योगफल, तो n की जगह पर हम 12 रख देंगे। लिखेंगे इसलिए 12 पदों का योगफल, 12 पदों का योगफल s n की जगह पर 12 रखेंगे, बराबर s12 बराबर 12/2 2 इंटू a का मान -37, प्लस लगा है, प्लस लगा दिए। n कितना है? 12 है, तो n की जगह पर रख दिए 12 माइनस 1 गुणे d का मान 4 है, तो d की जगह पर 4 रख दिए। 2 एकम 2, 2 छंग 12, s12 बराबर 6, 2 गुणे -37, तो प्लस माइनस माइनस, 2 गुणे 37 ये हो गया 74, प्लस 12 से 1 घटाएंगे 11 बचेगा, गुणे 4। यस 12 बराबर 6
-74 प्लस 11 चौक 44, यस 12 बराबर 6। 74 माइनस का है और 44 प्लस का है, दोनों के चिन्ह विपरीत है तो ये घट जाएंगे। 74 से 44 घटाएंगे, 30 बचेगा कैसा, माइनस का। यस 12 बराबर, अब गुणा करा दो, प्लस माइनस माइनस, 6 और 30 की गुणा कराएंगे तो 6 0 0, 6 3 18। तो एपी के 12 पदों का योगफल आ गया -180। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद एक का थर्ड पार्ट है, इसमें एपी दी है, एपी बराबर 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक, 100 पदों तक। प्रथम पद ए बराबर कितना है, पहला पद 0.6, सार्वांतर डी बराबर फार्मूला होता है A2 - A1। A2 कितना है 1.7, तो A2 की जगह पर रख दिए 1.7, माइनस चिन्ह लगा है माइनस लगा दिए। A1 की जगह पर रख दिए 0.6। अब 1.7 से 0.6 घटाएंगे तो बचेगा 1.1, सार्वांतर आ गया 1.1। निकालना क्या है, AP के 100 पदों का योगफल, तो फार्मूला होता है AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। यस n बराबर n/2, बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट के भीतर n-1 इंटू डी। कितने पदों का योगफल चाहिए, 100 पदों का, तो n की जगह पर हम 100 रखेंगे, इसलिए 100 पदों का योगफल, 100 पदों का योगफल। यस 100 बराबर n की जगह पर 100 रखेंगे, 100 बटे में 2 लिखा है 2 लिख दिए, बड़ा ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान 0.6 है तो रख दिए 0.6, इसके बाद प्लस लगा है प्लस लगा दिए, छोटा ब्रैकेट n की जगह पर 12, n की जगह पर रखेंगे 100, -1 गुणे d का मान, d है 1.1, काट दो, 2 1 2, 2 5 10, ये 0 बढ़ जाएगा। यस 100 बराबर 50, गुणा करा दो, 2 और 0.6 की, तो 6 दूना 12, 1 अंक पहले, प्लस 100 से 1 घटाएंगे 99 हो जाएगा, गुणे 1.1। यस 100 बराबर 50, 1.2 प्लस, अब 99 की गुणा करेंगे 1.1 में, तो 11 9 99 का 9, हासिल है 9, 11 9 99 और प्लस 9 108, 1 अंक पहले, तो 1 अंक पहले दशमलव लगा दिए। यस 100 बराबर 50 गुणे, अब 1.2 और 108.9 को हम जोड़ेंगे, तो 108.9 प्लस 1.2, 9 2 11 का 1, हासिल आया 1, 1 8 9, 9 1 10 का 0, हासिल आया 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, और ये 1 नोट कर लिए, ये दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिए, तो ये हो गया 110.1, 110.1। यस 100 बराबर, अब देखो 50 और 110.1 की गुणा कराएंगे, 0 है 0 ये बढ़ा दिए, अब 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5, 5 1 5, 1 अंक पहले, तो 1 अंक पहले दशमलव लगा दिए, तो ये हो गया जाके 5505। तो यस 100 बराबर हो गया जाके 5505। नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। अब 1 का 4th पार्ट है, एपी बराबर 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक, 11 पदों तक। प्रथम पद ए बराबर ये दिया है 1/15, सार्वांतर डी बराबर फार्मूला होता है A2 - A1। A2 कितना है 1/12, तो लिख दिए 1/12, माइनस चिन्ह लगा माइनस लगा दिए, A1 है 1/15, रख दिए 1/15। अब देखिए दोनों के हर अलग अलग हैं,
तो हम फिर क्या करेंगे, 12 और 15 का लासा निकालेंगे। इधर निकाल लो लासा, 12, 15। पहले 2 से भाग करो तो 2 छंग 12। 15 2 से पूरा पूरा भाग होगा नहीं, तो 15 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर 2 से भाग करेंगे, तो 2 से जब 6 को भाग करेंगे तो 2 तियाँ 6। 15 2 से भाग नहीं होगा तो 15 को ऐसे ही नोट कर लिए। इसके बाद 3 से भाग करेंगे, 3 करना 3, 3 5 15। इसके बाद 5 से भाग करेंगे, एक भाग नहीं होगा, एक को ऐसे ही नोट कर लेंगे, और 5 करना 5। तो 12 और 15 का लासा आ गया, लासा बराबर 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60। तो 12 और 15 का लासा आया 60, ये हो गया लासा 60। अब नियम होता है लासा को हमेशा हर से भाग करते हैं, तो 60 को हम 12 से भाग करेंगे। इसके बाद जो भागफल आएगा उसकी गुणा हम अंश में करेंगे, जो भागफल आएगा उसकी गुणा अंश अर्थात 1 में करेंगे। तो लासा कितना 60 है, 60 को हम भाग करेंगे किससे, 12 से, 12 पंचे 60। भागफल कितना आया, 5 आया, 5 की गुणा हम अंश में करेंगे, अंश कितना 1 है, तो 1 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 1 पंचे 5। इसके बाद माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा दिए। अब हम 60 को भाग करेंगे किससे, 15 से, तो 15 चक्कू 60, कितना है भागफल 4। अब 4 की गुणा इस अंश में करेंगे 1 में, तो 1 चक्कू 4। अब 5 से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1, बटे में 60 लिखा है, 60 लिख दिए। ये रफ वर्क है, इसको मिटा दें। तो सार्वंतर आ गया 1/60। हमें ज्ञात क्या करना है, एपी के 11 पदों का योगफल। तो एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल यस n बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट के भीतर n-1 इंटू डी। हमें 11 पदों का योगफल निकालना है, तो n की जगह पर हम 11 रखेंगे, लिखेंगे, इसलिए 11 पदों का योगफल, 11 पदों का योगफल यस 11 बराबर n की जगह पर 11 रखेंगे, 11 बटे में 2 लिखा है, 2 लिख दिए। 2 इंटू a का मान कितना 1/15, तो 1 की जगह पर रख दिए 1/15 प्लस n कितना 11 है, तो n की जगह पर रख दिए 11 माइनस 1 गुणे d कितना 1/60 है, तो रख दिए 1/60। यस 11 बराबर 11/2, 2 1 कम 2 बटे में 15 लिखा है, 15 लिख दिए, प्लस 11 से 1 घटाएंगे 10 बचेगा, गुणे 1/60, 10 1 कम 10, 10 छंग 60। यस 11 बराबर ये हो गया 11/2, 2/15 प्लस 1 1 कम 1 बटे में 6, तो 6 लिख दिए। यस 11 बराबर 11/2। अब हमें 2/15 और 1/6 को जोड़ना है, तो देखिए दोनों के हर अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, 15 और 6 का लासा निकालेंगे। निकाल लो यहाँ पर 15 और 6 का लासा, 15, 6। 2 से भाग कर दो, 15 तो भाग नहीं होगा, ऐसे ही 15 को नोट कर लिए। अब 6 को जब 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। इसके बाद 3 से भाग करो, 3 5 15, 3 1 कम 3। इसके बाद 5 से भाग करो, 5 1 कम 5, और 1 ऐसे ही नोट कर लो। तो लासा आ गया जाके 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 2 तियाँ 6 पंचे 30। लासा कितना आया 30। यहाँ पर लिखेंगे लासा कितना आया, 30 आया, तो 30 लिखेंगे। अब 30 को हम 15 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 की गुणा अंश में करेंगे, अंश क्या है 2 है, ठीक। तो 2 की गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, प्लस लगा है, प्लस लगा दिए। अब हम 30 को भाग करेंगे किससे, 6 से, तो जब 30 को 6 से भाग करेंगे 5 आएगा, और 5 की गुणा किस में करेंगे, अंश में, अंश कितना है 1, तो 1 में गुणा करेंगे 5 की, तो 1 पंचे 5। ये रफ वर्क है, इसको मिटा दें। यस 11 बराबर 11/2 गुणे 4 + 5 9/30 भाग कर दो 3.30, 3 तियाँ 9, तो यस 11 बराबर हो गया देखिए 11 तियाँ 33 बटे 2.20। तो ये आ गया एपी के 11 पदों का योगफल। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।